अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश आजाद हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा। वहां से आने वाली तमाम खबरें, तमाम तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हैं कि आज बंगाली अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। शेख हसीना वाजिद के दौर में बहुत जुल्म ढाए गए, उन पे बहुत ज्यादा मर्डर एलिगेशंस हैं, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी है कि ये हमारे वर्कर्स के कत्ल करवाती रही हैं। जमात इस्लामी के लीडर्स को इन्होंने चुन चुन के मौत के घाट उतारा, उनकी उम्रों का भी लिहाज नहीं किया, उनको फांसियां दी इन्होंने कि जमात इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलहदा क्यों नहीं होने दिया। 1971 में तो 25,000 मासूम अफराद मौत के घाट उतारे ही गए थे, लेकिन वो आज भी इस ग्रज में थी और वो बदला ले रही थी। जमात इस्लामी हमेशा से उनके टारगेट पे रही, लेकिन नॉर्मल आवाम जो थी वो उनके साथ भी जुल्म ढा रही थी। जैसा कि आप इन प्रोटेस्ट के अंदर देख सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, कोई यहाँ पे दंगे फसाद नहीं थे, लेकिन इसके अंदर से भी कत्लों की खबरें आ गई और बहुत ज्यादा कत्ल हुए। तो जाहिर बात है फिर अवाम ने रिवोल्ट तो करना था। एक हद होती है ना एक गैरतमंद कौम की जुल्म बर्दाश्त करने की, वो पार हो गई। और फिर वो ऐसी पार हुई कि उन्होंने जब धावा बोला तो इनको मुल्क छोड़ के फरार होना पड़ा। अब वो इंडिया मुकीम है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे से, वजीर आजम के ओहदे से रिजाइन कर दिया है। बंगाली आज बहुत खुश है। इनका शुमार फैसिस्ट में होने लग गया था। फैसिस्ट की जो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, वो जंग अजीम दोम के अंदर सोवियत यूनियन के कमांडर जोसेफ स्टालिन थे। हिटलर को भी कुछ हद तक फैसिस्ट कहा जा सकता है। ये कहना भी गलत नहीं है कि ये एक प्रॉपर डिक्टेटर थी, क्योंकि इन्होंने डिक्टेट ही किया अपने मुल्क को। जिस तरह इन्होंने चलाया, जिस तरह इन्होंने जुल्म ढाया, वो डिक्टेटर्स ही कर सकते हैं। लेकिन अब वो जा चुकी हैं, अब उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। अब नई गवर्नमेंट आनी है, एक हाइब्रिड रिजीम बनेगी जिसको आर्मी बैक करेगी और एक गवर्निंग बॉडी बनेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश तैयार है कि इस सिचुएशन में, जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी, उनकी एक्सपोर्ट्स भी पीक पे थी, उनका जीडीपी भी $460 बिलियन हो चुका था, वो बिल्कुल सेटल थे, उनका पर कैपिटा इनकम भी $2,500 हो चुकी थी, वो एक नई हुकूमत लाए और उसको टेस्ट करें कि वो चलती है कि नहीं। देखें, ये तो हमें मानना पड़ेगा, हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में इकोनॉमी में बहुत काम किया है और बांग्लादेश को उसमें इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल करवाई है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। एक बहुत मशहूर लतीफा था कि तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है। आज वो जो टका है वो पाकिस्तानी 2.3 रुपए के बराबर है। बांग्लादेश में अब ये लतीफा चलता होगा कि तुम्हारी 2 रुपए की औकात नहीं है, और वो सही भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी होल्डर हो चुके हैं। इसके अलावा उनका पर कैपिटा जो इनकम है वो $2,500 है, जबकि हमारा अभी भी $1,600 है। हमारा जो जीडीपी है वो $370 बिलियन है, उनका $460 बिलियन है। इकोनॉमिकली तो वो बहुत ग्रो की है। शेख हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में 2.5 करोड़ अफराद को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आ गई थी। पॉवर्टी लाइन से मुराद वो लोग जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, जिनका जीना मुश्किल हो चुका था, उनको नौकरियां फराहम की, कारोबार के मौके दिए, आसानियां पैदा की। ये तो सच है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुई, बहुत ज्यादा हुई। लेकिन क्या अब जो ये नई हुकूमत आ रही है, ये जो बनने जा रही है हाइब्रिड रिजीम, क्या ये इस तरक्की के पहिए को कंटिन्यू रख पाएगी? क्योंकि अगर तो ये रख लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी बांग्लादेश के लिए कि उन्होंने जान भी छुड़वा ली डिक्टेटर से, डेमोक्रेसी भी स्टेबल कर ली, या हाइब्रिड रिजीम चले बना ली, लेकिन कामयाबी की तरफ वो गामजन है और चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर तो वो इसमें फेल हो जाते हैं तो ये बांग्लादेश के लिए और मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देंगे। जिन्होंने हक के लिए अभी आवाज उठाई और उन्होंने अपना हक हासिल किया है, अब उन्हें उनका हक मिलना भी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही मिल सकता है। अगर तो नई हुकूमत फेल हो जाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने से, वो बिजनेस पॉलिसीज बनाने से, वो आसानियां पैदा करने से, तो बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हालात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।